हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आप लोगों को पता है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक सवाल दिया था और उसी से उस लेक्चर को एंड किया था। वो सवाल ये था, ये 5 कम्युनिटीज में से किस कम्युनिटी का स्पीसीज डाइवर्सिटी मैक्सिमम है। स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी ऑफ स्पीसीज। और मुझे भरोसा है आप लोगों पर, आप लोग इसको किए होंगे, फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, मुझे अच्छा लगता है। क्या है देखिए, यहां पर हम देखते हैं, हमने एबीसी को बड़ी स्पीसीज माना, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी है बड़ी स्पीसीज है। हमने एक्स वाई जेड इसको हमने मैमल माना है, और 1 को हमने इंसेक्ट्स माना है, यानी 1 2 3 इसको हमने इंसेक्ट का स्पीसीज माना है। चलिए ध्यान से देखते हैं, यहां पर दिया हुआ इस कम्युनिटी के अंदर ए बी सी ए। देखिए यहां पर टोटल स्पीसीज कितना है। यहां पर टोटल इंडिविजुअल्स यानी टोटल संख्या में जो इंडिविजुअल है वो तो 6 गो है, लेकिन स्पीसीज 3 ही है, यानी 3 वैरायटी के लोग यहां रह रहे हैं। 3 वैरायटी का ही यहां पर वर्ड है। ए वैरायटी का है कितना, 4 गो, बी वैरायटी का 1 गो और सी वैरायटी का 1। ध्यान रखिए यहां स्पीसीज कितना है, 3। ठीक, यहां पर भी स्पीसीज 3 है। यहां 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है, यानी ए एक प्रकार, बी एक प्रकार, सी। यानी यहां भी 3 स्पीसीज, यहां भी 3 स्पीसीज। अब कंफ्यूजन है कि सर जब दोनों में ही 3 स्पीसीज है तो स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा किसका होगा। यहां भी 3 स्पीसीज है और यहां भी 3 स्पीसीज है। बच्चों आपको ये दोनों में एक फर्क पता चल रहा होगा, ये जो है ये तीनों स्पीसीज और ये तीनों स्पीसीज में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है कि दोनों ही बर्ड का स्पीसीज है। यहां भी जो स्पीसीज है 3 प्रकार का स्पीसीज बर्ड का ही है, और यहां भी 3 प्रकार का जो स्पीसीज है वो भी बर्ड का है। फिर भी एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि यहां पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। सर क्या बोल रहे हैं सर आप, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहां है, यहां पर जितना ए का है उतना बी का नहीं है, जितना बी का है उतना सी का नहीं है, जितना सी का उतना ही नहीं। ये सब अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां पर बराबर नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है। लेकिन मैं अगर बात यहां का करूं, यहां भी 3 स्पीसीज है, यहां भी 6 इंडिविजुअल है, लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी 2 ए है तो 2 बी है तो 2 सी है। ध्यान से देखिए, यहां पर भी 3 स्पीसीज है, यहां पर भी 3, यहां पर भी 6 मेंबर रह रहे हैं, यहां पर भी 6 मेंबर रह रहे हैं, लेकिन यहां के 6 मेंबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी बराबर करके भाग किया हुआ है, 2 ए का, 2 बी का और 2 सी का। यानी मैं बात कहूं तो ये दोनों स्पीसीज जो दोनों कम्युनिटी है ये रिलेटेड है, हाँ, कि दोनों बर्ड का है, लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ये वाला नहीं है, ये वाला इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो ये दोनों में आपको ध्यान रखना है। अगर स्पीसीज का नंबर सेम हो जाए, ये लॉ कब लगाना है आपको, जब स्पीसीज का नंबर सेम हो जाए तो जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसका स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा माना जाता है। ध्यान रहे, अगर स्पीसीज का नंबर सेम हो जाए तो जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी जो बराबर तरीके से भाग किया हुआ है, उसका स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा माना जाएगा। तो ये दोनों के हिसाब से, अभी मेरे कहने के हिसाब से ऐसा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहां पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, बराबर तरीके से भाग किया हुआ नहीं है। अब देखिए, इसमें भी 3 स्पीसीज है, इसमें भी 3 स्पीसीज है। ये दोनों में तो पता चल गया इसका ज्यादा, बट ये दोनों में कैसे पता चलेगा किसका ज्यादा? आपको ध्यान रखना है, ये भी रिलेटेड है। देखिए ये रिलेटेड है, इसमें तीनों स्पीसीज रिलेटेड है, यानी तीनों बर्ड का स्पीसीज है, ए बी सी। यहां पर देखिए आप, ये अनरिलेटेड है, यानी ये तो हो गया बर्ड का स्पीसीज, ये हो गया मैमल और ये हो गया इंसेक्ट्स। ध्यान रहे बच्चों, इसमें मैमल भी है, इसमें बर्ड भी है और इसमें इंसेक्ट भी है, यानी 3 स्पीसीज तो है इसमें, 6 इंडिविजुअल ही है, 2 2 2 3 ही प्रकार के यहां भी स्पीसीज रह रहे हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों अनरिलेटेड है। कोई मैमल है तो कोई इंसेक्ट है तो कोई बर्ड है, यानी ये अनरिलेटेड हो गया। यहां पर भी रिलेटेड था सब बर्ड, यहां पर भी रिलेटेड था, अंतर क्या आया? डिस्ट्रीब्यूशन का, और इसमें अंतर हो गया अनरिलेटेड का।
तो इसका डाइवर्सिटी हम लोग ज्यादा मानते हैं। यानी रिलेटेड और अनरिलेटेड, जब स्पीसीज का नंबर सेम हो जाए तब, स्पीसीज नंबर अगर ज्यादा है फिर तो कुछ नहीं देखना है, कुछ फैक्टर काम नहीं करेगा वहां। अगर स्पीसीज जहां ज्यादा, हम वही पर टिक करेंगे, वो हाईएस्ट नंबर का स्पीसीज डाइवर्सिटी होगा, उसमें सबसे हाईएस्ट स्पीसीज जहां पर होगा वहां का डाइवर्सिटी मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर बराबर हो जाए तो फिर हमें देखना है रिलेटेड। रिलेटेड में से रिलेटेड भी हो जाए, ये भी रिलेटेड ये भी रिलेटेड, अब हमें देखना है डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए यहां रिलेटेड था, हमने इसको टिक कर दिया। अब यहां आपको सोचना ही नहीं, यहां 3 स्पीसीज है और यहां 4 है, तो ये क्या इसमें भी रिलेटेड अनरिलेटेड देखना है? नहीं देखना है हमें, रिलेटेड हो अनरिलेटेड हो। या फिर अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन का, कब देखना है? जब स्पीसीज का नंबर सेम रहे। स्पीसीज नंबर सेम रहेगा तब आपको वो सब फैक्टर ढूंढना है। अगर स्पीसीज का नंबर ही सेम नहीं है फिर तो जहां स्पीसीज का नंबर ज्यादा उसी का स्पीसीज डाइवर्सिटी मैक्सिमम होगा, ज्यादा होगा। इसमें और इसमें भी आपको सोचना नहीं है, इधर 4 स्पीसीज है, इधर 5 स्पीसीज है। यानी यहां पर एबीसी 3 प्रकार के स्पीसीज, एबीसी 3, ये भी 3, यहां AX1 है, यहां रिलेटेड है, और ये 4 स्पीसीज, ये 5 स्पीसीज। अब देखिए फैक्टर्स यानी नंबर ऑफ स्पीसीज, सबसे पहले हमें देखना है, क्या देखना है? नंबर ऑफ स्पीसीज। नंबर ऑफ स्पीसीज देखना है, उसके बाद हमें देखना है रिलेशन को देखना है। यानी नंबर ऑफ स्पीसीज में अगर काम हो जाता है तो हमें ये सब फैक्टर देखना ही नहीं है। फिर अगर रिलेटेशन फैक्टर भी बराबर हो रहा है, जैसे कि ये दोनों रिलेटेड था, इसमें देखिए नंबर ऑफ स्पीसीज भी बराबर है, रिलेटेड भी है, ए भी बर्ड है सब, इसमें भी सब बर्ड है, तब हम तीसरा फैक्टर लगाएंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम, यानी ये सब प्रेफरेंस लास्ट देना। सबसे पहले खोजना है नंबर ऑफ स्पीसीज, बराबर है, फिर देखना रिलेशन, अनरिलेटेड हो गया वो आंसर हो गया, और दोनों रिलेटेड है तो फिर हमें देखना है डिस्ट्रीब्यूशन का। इसी प्रकार मैं कुछ सवाल और लाया हूं आपके लिए। यहां पर देखिए ABC, AA, BC, ABCD, ABCDEF, इसमें मैक्सिमम स्पीसीज किसमें है? आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। यहां कितना स्पीसीज है टोटल? 3। यहां पर कितना है? 3 स्पीसीज है। देखिए ABC ये एक ही स्पीसीज है। यहां पर कितना स्पीसीज है? 1 2 3 4 5 स्पीसीज है, और यहां पर कितना है? 6 स्पीसीज है। ध्यान से सुनिए, ये दोनों में आपको दिक्कत हो सकता है। क्या दिक्कत होगा? ये दोनों में स्पीसीज जो है, इसमें भी 3 स्पीसीज है, इसमें 4 स्पीसीज है, 3। ये दोनों में स्पीसीज का नंबर सेम है, लेकिन इसमें ए और ज्यादा है एक्स्ट्रा। ये अगर मैं बात करूं तो ये आपका सिमेट्रिकल नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसमें स्पीसीज 3 है, और इसमें कितना स्पीसीज है? 1 2 3 4 5 स्पीसीज है, इसमें है 6। आप इसको यहां ऐसे बना लीजिए, सी यहां डी, और यहां पर बना दीजिए F, और इसमें बना दीजिए G। इसमें आप नॉर्मल फैक्टर लगाइए, 3 स्पीसीज, 4 स्पीसीज, 5 और ये 6। इसमें आपको कुछ भी नहीं लगाना है। सबसे पहले हमें स्पीसीज का नंबर देखना है। अगर स्पीसीज का नंबर ज्यादा है हमें उसको तरफ जाना है, यानी ये ऐसे बनेगा स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब देखिए यहां एक सवाल है, इसमें देखिए यहां भी कितना स्पीसीज है? 3, ए प्रकार, बी प्रकार, सी प्रकार। यहां भी कितना स्पीसीज है? 3 स्पीसीज है, ए बी सी, ये बी सी। मैं इंडिविजुअल का बात नहीं कर रहा हूं, संख्या में क्या वो नहीं, एक ही प्रकार का स्पीसीज होता है, बी एक प्रकार का स्पीसीज होता है। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 वैरायटी इसमें, 3 वैरायटी इसमें। फिर चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिलेटेड भी है, मानो ABCD ये सब इंसेक्ट, ये सब इंसेक्ट, वो भी फैक्टर गया। अब हमें देखना है डिस्ट्रीब्यूशन, यहां बराबर तरीके से भाग किए हुए 2A 2B 2C, और यहां पर बराबर तरीके से भाग किया हुआ नहीं है, तो फिर हम इसका आंसर जाएगा स्पीसीज डाइवर्सिटी का मैक्सिमम। नंबर ऑफ स्पीसीज काम ना करे, बराबर हो जाए। रिलेशन देखना है कि रिलेटेड अनरिलेटेड है कि नहीं। रिलेटेड अनरिलेटेड, अगर दोनों रिलेटेड हो गया, ये भी सब और ये भी सब बर्ड है, तो फिर अब हमें देखना है क्या? डिस्ट्रीब्यूशन। ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है और ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखिए मैं यहां का अगर बात करूं, यहां का ये दोनों का स्पीसीज सेम है। देखिए यहां A B C D E 6 स्पीसीज, यहां भी कितना स्पीसीज?
6 स्पीसीज। कंफ्यूजन हो गया सर, स्पीसीज वाला फैक्टर खत्म, टाटा बाय बाय, नहीं हो रहा, स्पीसीज बराबर हो गया। अब क्या करना, रिलेशन देखना। रिलेशन क्या देखना है, ये सिर्फ बर्ड है, यहाँ कौन कौन है, यहाँ बर्ड भी है और इंसेक्ट भी है। देखिए ये दोनों बर्ड है, ए भी बर्ड मानते हैं और इस सबको हम लोग क्या मान रहे हैं, इंसेक्ट। तो अब क्या हो गया कि अगर नंबर ऑफ स्पीसीज सेम हो जाए तो हमें क्या देखना है, रिलेशन। ये सब रिलेटेड है और ये सब अनरिलेटेड है, तो रिलेशन रिलेटेड और अनरिलेटेड में अनरिलेटेड को प्रेफरेंस देते हैं। अब देखिए ये दोनों में तो सॉल्व हो गया, ये दोनों में यहां भी नंबर ऑफ स्पीसीज क्या है, सेम है। यहां कितना है 6, यहां कितना है 6। फिर लफड़ा किसमें है, ये देखिए यहां पर और ज्यादा अनरिलेटेड है, और ज्यादा अनरिलेटेड है, मतलब यहां पर आपका, यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट स्पीसीज था और बर्ड था। इसमें सॉरी, हाँ इसमें देखिए इंसेक्ट का स्पीसीज है 1 2 3 4 और बर्ड का स्पीसीज है। लेकिन यहां पर देखिए इंसेक्ट भी है, बर्ड भी है और एक्स यानी मैमल भी है। यहां 3 वैरायटी का स्पीसीज, 3 चीज का आ गया। यहां पर सिर्फ बर्ड, यहां पर कौन है, बर्ड है और इंसेक्ट है, और यहां पर कौन है, बर्ड है, इंसेक्ट है और मैमल भी है। बात को समझ रहे हैं आप, स्पीसीज तीनों में 3 3 3 सॉरी 6 6 6 ही है, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6। यहां 6 के 6 बर्ड है यहां पर 6 में से बर्ड है और इंसेक्ट है और यहां पर मैमल भी आ गया, इसलिए अब ये ऐसा होगा, यानी अनरिलेटेड, ये और ज्यादा अनरिलेटेड है। इसमें देखिए काव है, रैट है, इंसेक्ट है, यहां भी काव है, बर्ड है और इंसेक्ट है। अगर ऐसा सवाल जवाब रहेगा आपको, फिर देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ स्पीसीज सेम, इसमें भी 3 स्पीसीज, इसमें भी 3 स्पीसीज। अब देखिए अब आपको क्या खोजना है कि ये, अब हमें खोजना है रिलेशन। क्या खोजना है, रिलेशन, रिलेशन देखना है। ये दोनों काव और रैट रिलेटेड है, क्या रिलेटेड है, ये दोनों के दोनों क्या है, मैमल है, क्या है, मैमल है। अब दोनों के दोनों अगर मैमल है तो ये दोनों में रिलेशन आ गया, और यहां पर रिलेशन नहीं आ रहा है, तो रिलेटेड और अनरिलेटेड में हम किसको प्रेफरेंस कर रहे थे, अनरिलेटेड को। ये भी रिलेटेड अनरिलेटेड, हमने अनरिलेटेड को यहां पर प्रेफरेंस दिया, तो ये स्पीसीज डाइवर्सिटी इसका ज्यादा होगा। सोचिए स्पीसीज का संख्या सेम है बट स्पीसीज डाइवर्सिटी इसका ज्यादा हो रहा है, इसका रीजन क्या है, अनरिलेटेड, वो दोनों को दोनों रिलेटेड है। अब देखिए हैन है, पिजन है, डक है, स्पैरो है, आउल है, स्वान है। यहां पर कितना बर्ड है, 1 2 3 4 5 6 बर्ड है। यहां अगर हम देखें यहां कितना स्पीसीज है, यहां 6 स्पीसीज हो गया, 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5। यहां पर टोटल कितना स्पीसीज है, ध्यान रहे स्पीसीज का नंबर पहले देखना है। यहां 6 स्पीसीज है और यहां पर स्पीसीज ही कितना है, 5, तो ये ज्यादा हो गया। अब आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये कब लगाना चाहिए था, रिलेशन। आप जो खोजिएगा अभी कि सर यहाँ हैन है, ये दूसरा चीज है, ये मैमल है, ये बर्ड है, ये प्लांट है, तो कितना वेराइटी हो गया। वेराइटी और एटी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कब देखना है, जब हमें नंबर ऑफ स्पीसीज वाला फंडा काम ना करे, वो बराबर हो जाए तब। यहाँ स्पीसीज ज्यादा है 6 है, इधर क्या है 5 है, खोपड़ी ज्यादा लगाना नहीं है, इधर 6 है इधर 5 है, तो इधर ही हो गया। 5 5 रहता फिर हम दूसरा फैक्टर खोजते। समझ में आ रहा है, यानी अगर स्पीसीज का नंबर सेम हो जाए तब रिलेशन देखना है, रिलेटेड भी हो जाए दोनों फिर हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। ये सब देख के गड़बड़ नहीं करना है, सबसे पहले क्या देखना है, नंबर ऑफ स्पीसीज। नंबर ऑफ स्पीसीज जहां ज्यादा वहां डाइवर्सिटी ज्यादा। नंबर ऑफ स्पीसीज सेम हो गया फिर हम देखना है रिलेशन, रिलेशन भी अगर दोनों सेम हो गया फिर हमें देखना है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको नोट कीजिए। और एक बात ध्यान रखिए, इसके बाद और भी कुछ सवाल आएंगे जो आपको मैं और बहुत सारा सवाल दूंगा, उसको आपको सॉल्व करना है, समझना है। और ये समझने से पहले आपको स्पीसीज डाइवर्सिटी वाला वीडियो तो अच्छे से देखना ही पड़ेगा। हाँ बच्चों, तो हमने कम्युनिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें से 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे। मैंने आपको बताया सबसे पहले स्पीसीज डाइवर्सिटी, यानी कम्युनिटी होगा तो स्पीसीज डाइवर्सिटी होगा, वो आपको कंप्लीटली बता चुके हैं। उसके बाद डोमिनेंस, यानी अगर कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, कम्युनिटी है, तो वहां डोमिनेंसी भी शो होगा। यानी अगर कम्युनिटी है तो उसमें कोई ना कोई एक कम्युनिटी जरूर होगा जिसका डोमिनेंसी मैक्सिमम होगा, जो वहां पर उस इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा रहेगा, जिसका डोमिनेंसी, जिसका इन्फ्लुएंस अच्छा रहेगा। उसके बाद एक और है स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक में से एक चीज हम पढ़ चुके हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब हम समझने जा रहे हैं डोमिनेंस। देखिए ये आपको एक इकोसिस्टम दिख रहा है, इसमें मैं अगर बात करूं, देखिए ए का जो स्पीसीज है, यानी ये इतना सारा ए है, इसमें से मैक्सिमम ए दिख रहा है।
ये एक को आप पॉपुलेशन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ए जो है एक जीनस है, यानी ए का बहुत सारा स्पीसीज है। जैसे मैं आप बात करूं अगर पाइनस, तो पाइनस खुद में एक स्पीसीज नहीं है, उसका बहुत सारा स्पीसीज मिलता है वर्ल्ड वाइड, उसका बहुत सारा स्पीसीज मिलता है। और अगर एक ही जीनस का बहुत सारा स्पीसीज रहे एक साथ, हम उसको क्या बोल रहे थे? कम्युनिटी बोल रहे थे। पॉपुलेशन मतलब बहुत सारा कैट है तो पॉपुलेशन है, लेकिन कैट डॉग बहुत सारा है, इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी बोल रहे थे। देखिए डोमिनेंस कम्युनिटी यहां पर ए है, यानी मैक्सिमम नंबर, ये पूरा आप देख रहे हैं तो अचानक आपका नजर पड़ रहा है ए में, यानी इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ए, तो ए कम्युनिटी यहां पर डोमिनेंस कम्युनिटी है। जैसे मैं बात करूं पाइनस, तो हिमालयन रेंज में, यानी जहां पर हिमालय है उसके अगल बगल जो भी फॉरेस्ट है, हिमालयन फॉरेस्ट में अगर देखा जाए तो पाइनस का जो कम्युनिटी है वो मैक्सिमम है, यानी पाइनस का जो स्पीसीज है वो हिमालय के आसपास वाला रीजन में फॉरेस्ट में मैक्सिमम नंबर में पाया जाने वाला है पाइनस ट्री। फिर अगर बात करें प्रोस्पिस कम्युनिटी या एरावली या फिर एरावल हिल्स, एरावली रीजन जो दिल्ली से गुजरात तक फैला हुआ है, इसमें मैक्सिमम जो स्पीसीज आपको मिलेगा वो आपको प्रोस्पिस का मिलेगा। तो उस कम्युनिटी में मैक्सिमम इसका रोल है, ये सबसे ज्यादा है, हम लोग बोलेंगे ये डोमिनेंस है, यानी हर जगह का डोमिनेंस अलग अलग होगा। अगर मैं बात करूं हिमालय का, वहां का डोमिनेंस है पाइनस ट्री, तो फिर बात करें एरावल हिल्स का तो प्रोस्पिस ट्री, ये आपका वहां का डोमिनेंस स्पीसीज है। मैंग्रोव कम्युनिटी सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, आप लोग नाम सुने होंगे सुंदरबन, ये कहां है? वेस्ट बंगाल में है। यहां का जो मिट्टी है वो मिट्टी गीली मिट्टी है और वहां पर पानी आके रुकता नहीं है, यानी स्लो मोशन में पानी बहते रहता है। और एक उसी तरह एक सुंदर सा जंगल है जिसको हम लोग बोलते हैं सुंदरबन, और उस सुंदरबन में सबसे ज्यादा कम्युनिटी मैंग्रोव कम्युनिटी का ग्रोथ होता है, यानी सबसे ज्यादा ट्री वहां का, सबसे ज्यादा वैरायटी मैंग्रोव का मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं सुंदरबन में डोमिनेंस कम्युनिटी है वो कौन है? मैंग्रोव, यानी सुंदरबन में सबसे ज्यादा उगने वाला मैक्सिमम ट्री किसका मिलेगा आपको? मैंग्रोव का मिलेगा। अब देखिए ट्री से ट्री अगर हम कंपैरिजन करेंगे कि ये ट्री का ये डोमिनेंस है, ये डोमिनेंस है, अगर दो ट्री का लेंगे, दो स्पीसीज लेंगे, बहुत सारा ट्री का कंपैरिजन करेंगे तो हम देखेंगे वहां पर नंबर ऑफ ट्रीज, यानी मैं अगर बात करूं यहां पर ये 4 ट्री है और इसके साथ इस ट्री का कंपैरिजन करेंगे तो इसमें देखा जाए तो ये जो है बड़ा वाला ये डोमिनेंस है, क्योंकि इसका संख्या कितना है? 4 और इसका संख्या है 3, तो ये डोमिनेंस है इस कम्युनिटी में, ये डोमिनेंस कम्युनिटी है। ट्री कंपैरिजन करेंगे तो हम नंबर देखेंगे, लेकिन अगर ट्री और ग्रास का कंपैरिजन करें, यानी कहीं पर बहुत ज्यादा ग्रासेस है, ग्रास का कोई भी स्पीसीज मानिए, बहुत ज्यादा ग्रास है और वहां पर ट्री भी है दूर दूर में। अब अगर पूछेगा कि उस फॉरेस्ट का या फिर उस ग्रासलैंड का डोमिनेंस स्पीसीज कौन है, तो आप वहां ग्रास आंसर दे सकते हैं। वहां पर आप संख्या में गिनते हैं, आप अगर नंबर में, तो आपको ग्रास का नंबर ज्यादा मिलेगा। तो वहां ट्री और ग्रास का अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हमें देखना है बायोमास, यानी ड्राई वेट को देखना है। याद रखिए ट्री कंपैरिजन में नंबर देखना है, लेकिन ट्री का ग्रास के साथ कंपैरिजन करेंगे तो नंबर नहीं देखना है, हमेशा ट्री हार जाएगा, क्योंकि ट्री का संख्या ग्रास के कंपैरिजन में कम होता है। ट्री में नंबर देखना है, लेकिन ट्री और ग्रास में हमें क्या देखना है? बायोमास देखना है। अब देखिए ट्री से अगर ग्रास तो कंपैरिजन में बायोमास। अब देखिए स्ट्रेटिफिकेशन मतलब होता है लेयर का फॉर्मेशन, यानी जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, उसमें एक लेयर होता है, लेयर फिर ये। अब ये लेयर बनने का आधार क्या है? ऐसा लेयर क्यों बन गया जंगल में? उसका मेन कारण है सनलाइट का डिस्ट्रीब्यूशन। सनलाइट का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह इक्वल नहीं है, यानी ऊपर से जो सूर्य का रोशनी है वो हर जगह इक्वली नहीं आ रहा है। ऊपर मैक्सिमम मिल रहा है, उसके नीचे जो है उसको थोड़ा कम, उसके नीचे और कम, और जो नीचे ग्रासेस है उसको बहुत कम मिल रहा है। तो स्ट्रेटिफिकेशन जो लेयर फॉर्मेशन हो रहा है उसका रीजन कौन है? उसका रीजन है आपका, मेन रीजन है सनलाइट का डिस्ट्रीब्यूशन। सनलाइट के हिसाब से ऐसा होता है। मैं ये बनाने का कोशिश किया, वहां लिखे कि रीजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सनलाइट एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस का एफिशिएंट यूज के हिसाब से भी। देखिए
ये मैं एक जंगल बनाया, इसका जो सबसे नीचे नीचे वाला जो ग्रासेस है, इसको मैंने बोल दिया सरफेस ड्वेलर्स, एकदम जो नीचे है, जो नीचे नीचे चल रहा है। उससे ऊपर होता है हर्ब्स, अंडर श्रब्स, फिर श्रब्स और फिर ट्रीज। इस तरीके से आपको लेयर नहीं दिख रहा है, ये लेयर। उसके बाद अगर मैं ऐसे ऐसे कर दूं, ये छोटा 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 हर्ब्स का लेयर, फिर ये इसके बाद ये अंडर श्रब्स का लेयर, फिर यहां से देखा जाए तो ये आपका श्रब्स का लेयर, और फिर ऊपर 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 एक ट्री का लेयर। तो देखिए ये एक लेयर 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 लेयर, ये परत जो फॉर्मेशन हो रहा है लेयर, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। इसका कारण कौन है? सनलाइट का डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सिमम सनलाइट इन्हें मिल रहा है, तो ये सबसे बड़ा होता है, ये फोटोसिंथेसिस ज्यादा कर पा रहा है, फूड ज्यादा बन रहा है, फिर ये और यहां आते आते तो सनलाइट बहुत कम हो जाता है, इसलिए इनका हाइट वगैरह बहुत ही कम रहता है। ये रिसोर्स भी सबसे कम यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि इसका रूट मैक्सिमम दूर जा रहा है, मैक्सिमम पेनिट्रेशन हो रहा है, मैक्सिमम वाटर मिल रहा है, इन्हें सब कुछ कम मिल रहा है। यानी मिनरल न्यूट्रिएंट्स का बात करें या फिर सनलाइट का बात करें, मैक्सिमम इन ट्रीज को मिल रहा है। अब देखिए 4 to 5 स्ट्रेटा, यानी अगर हम किसी फॉरेस्ट में 4 से 5 लेयर अगर देखना चाहते हैं, जैसे मैंने यहां बनाया 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर, ये हम लेयर देखने के लिए सबसे पहले उस फॉरेस्ट का जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो अच्छा होना चाहिए। भाई ऐसा फॉरेस्ट है जहां पर बहुत सारा वैरायटी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, यानी इतना घना जंगल है ही नहीं, तो उसमें आपको स्ट्रेटिफिकेशन अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का अगर बात करें, वहां स्पीसीज डाइवर्सिटी इतना ज्यादा है और इतना अच्छा है, वहां आपको क्लियर स्ट्रेटा मिल जाएगा, यानी एक एक लेयर आपको क्लियर शो ऑफ होगा, अच्छे से दिखेगा एक एक लेयर। इसका कारण क्या है कि वहां का स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, वहां अच्छे से सनलाइट आ रहा है, हर किसी को बहुत सारा रिसोर्सेस मिल रहा है, इसलिए वहां स्पीसीज का डाइवर्सिटी बहुत ही अच्छा है। जितना ज्यादा स्पीसीज होगा, जितना ज्यादा वैरायटी होगा, उतना अच्छा स्ट्रेटिफिकेशन होगा। तो देखिए अगर बात करें मैक्सिमम डाइवर्सिटी, तो मैक्सिमम स्ट्रेटिफिकेशन, जितना अच्छा डाइवर्सिटी होगा उतना अच्छा स्ट्रेटिफिकेशन होगा। एग्जांपल है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्यों इसको मल्टी स्टेरॉइड फॉरेस्ट भी बोलते हैं, इसका कारण यही है, मल्टी मतलब मोर देन वन, यानी यहां बहुत प्रकार का स्पीसीज मिल रहा है और सबके कंपैरिजन में, इसलिए यहां का स्ट्रेटिफिकेशन यानी लेयर फॉर्मेशन बहुत अच्छा दिखेगा। यह टॉपिक हम लोग आगे भी रिलेट करेंगे, आप सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए बच्चों, और अभी के लिए इतना ही, इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन ध्यान रहे एक एक पॉइंट आपको समझने वाला चीज है, ये सब के सब चीज फिर हम लोग आगे बायोम में काम आएगा आपका। एक एक चीज एक एक फैक्टर आपको याद रखना है। हम लोग 3 फैक्टर पढ़े कम्युनिटी का, क्या? स्पीसीज डाइवर्सिटी मैंने आपको अच्छे से बता दिया, फिर हम बताए डोमिनेंस, और फिर आपका स्ट्रेटिफिकेशन यानी लेयर फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, ठीक, थैंक्स।